हेलो गाइस। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज मैं आपको डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो डिफरेंट बुक्स लिखी हैं उनके नाम बताऊंगा। ओके, और और वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, उनकी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल एच मॉर्गन की। एल एच मॉर्गन ये किस स्कूल ऑफ फिलोसफी से बिलोंग करते थे? ये स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। तो एल एच मॉर्गन जो है वो बिलोंग करते थे क्लासिकल स्कूल ऑफ एवोल्यूशनिज्म की। आप एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स पढ़ते हैं तो उसमें क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म एक वन एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट है। तो एल एच मॉर्गन उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। इनकी बुक्स के बारे में जानकारी आपको दे दूं। द लीग ऑफ इरोक्यूज, ओके, एल एच मॉर्गन ने लिखी थी। द सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्युनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली, ये भी एल एच मॉर्गन ने लिखी थी। और एंशिएंट सोसाइटी एल एच मॉर्गन ने लिखी थी। ये तीन मेन बुक हैं जो एल एच मॉर्गन ने लिखी थी। एक था द लीक ऑफ इरोक्यूज, दूसरी थी द सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्युनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली, और तीसरी बुक का नाम था एंशिएंट सोसाइटी। ये तीन बुक्स जो हैं, तीन बुक्स एल एच मॉर्गन ने लिखी थी, और तीनों की तीनों फेमस बुक्स हैं। तीनों की तीनों फेमस बुक्स हैं। ओके, तो उसके बाद ईबी टाइलर की बात करें। ईबी टाइलर भी क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। इनका स्कूल ऑफ थॉट भी क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म था ईबी टाइलर का। और ईबी टाइलर की बुक्स कौन कौन सी थी, आइए देख लेते हैं। द मैक्सिको एंड द मैक्सिकन, तो ये बुक लिखी थी इन्होंने। तो एनाहुआक, बुक का नाम था ANAHUAC, एनाहुआक द मैक्सिको एंड द मैक्सिकन। ये ईबी टाइलर की बुक थी। उसके बाद रिसर्चर्स इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये ईबी टाइलर की दूसरी बुक थी। रिसर्चर्स इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। और तीसरी बुक का नाम है प्रिमिटिव कल्चर, ये भी ईबी टाइलर ने लिखी थी। ओके, तो ये तीन बुक्स लिखी थी ईबी टाइलर ने। तो ईबी टाइलर की स्कूल ऑफ थॉट्स का मैंने बता दिया जी, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। और उसके बाद बुक लिखी थी एनाहुआक द मैक्सिको एंड द मैक्सिकन, रिसर्चर्स इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और द प्रिमिटिव कल्चर, ये बुक लिखी थी ईबी टाइलर ने। ओके, हमने एल एच मॉर्गन की बात कर ली, हमने ईबी टाइलर की बात कर ली। हम बात करेंगे अभी जेम्स फ्रेजर। तो जेम्स फ्रेजर भी क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, जेम्स फ्रेजर। तो इनकी बुक का नाम था द गोल्डन बाउ। तो इन्होंने 12 वॉल्यूम्स लिखे थे इसके, द गोल्डन बाउ। तो द गोल्डन बाउ बुक लिखी थी जेम्स फ्रेजर ने। तो ये क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म स्कूल से बिलोंग करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं क्लार्क विस्लर। तो क्लार्क विस्लर जो है ये बिलोंग करते हैं कल्चर एरिया अप्रोच स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं क्लार्क विस्लर। ओके, तो क्लार्क विस्लर की वर्क जो है उसका नाम है द अमेरिकन इंडियन। द अमेरिकन इंडियन ये वर्क है क्लार्क वाइसलर का। क्लार्क वाइसलर का वर्क है। और ये बिलोंग करते थे कल्चरल एरिया अप्रोच से, ये बिलोंग करते थे। उसके बाद अगले हैं फंक्शनलिज्म, मेलिनोस्की, ब्राउनिस्ला ब्राउनिस्ला मेलिनोस्की। तो मेलिनोस्की ये फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो मेलिनोस्की ने आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये बुक लिखी थी मेलिनोस्की ने, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक।
ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं क्लार्क, क्या बोलते हैं, क्लार्क विस्लर, क्या, अ, उसके बाद ए आर रेडक्लिफ ब्राउन है। उसके बाद अगली बुक आती है मैन एंड कल्चर, ओके, जिनके ऑथर का नाम था क्लार्क विस्लर। और ये किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे कल्चर एरिया अप्रोच से बिलोंग करते थे, ओके। उसके बाद अर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये भी ब्राउन मैलिनोस्की ने लिखी है। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने द अंडमान आइलैंडर, अंडमान आइलैंडर वर्क था इनका, किसका, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन का। तो इन्होंने ये बिलोंग करते थे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से। उसके बाद क्लार्क वाइसलर हैं, एक और बुक लिखी थी इन्होंने, एक तो लिखी थी द अमेरिकन ट्राइब, अमेरिकन इंडियन, और दूसरी लिखी थी मैन एंड कल्चर। तो ये भी वाइसलर ने बुक लिखी थी, क्लार्क वाइसलर ने, जो कल्चर ये अप्रोच से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फ्रेड क्रॉबर की। अल्फ्रेड क्रॉबर का वर्क था एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी वर्क जो था वो किसने, किसकी कंट्रीब्यूशन है? अल्फ्रेड अल्फ्रेड क्रॉबर की, ए एल क्रॉबर की। तो ये बिलोंग करते हैं अमेरिकन हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, अमेरिकन हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं अल्फ्रेड क्रॉबर, ओके। उसके बाद मैलिनोस्की, क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, ठीक है, ये भी मैलिनोस्की की सेकंड बुक है। एक थी आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, और दूसरी थी द क्राइम एंड सैवेज इन कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, ये भी मैलिनोस्की की ही बुक थी, ओके। तो ये मैलिनोस्की, मैंने बताया आपको, फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, ओके। उसके बाद बुक आती है मार्गारेट मीड। तो मार्गारेट मीड की हम बात करें तो ये कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, और इनकी बुक का नाम था कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ, कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ बुक लिखी थी मार्गारेट मीड ने। तो उसके बाद रुथ बेनेडिक्ट है, तो ये भी कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी पैटर्न्स ऑफ कल्चर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर बुक लिखी थी रुथ बेनेडिक्ट ने। तो ये भी कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मार्गारेट मीड, जैसे इन्होंने कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल से ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। इनकी एक और बुक है, पहली बुक थी कमिंग ऑफ एज इन सैमो, और दूसरी बुक थी सेक्स एंड टेम्परामेंट इन द थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन द थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी, ये भी मार्गारेट मीड ने बुक लिखी है। तो मार्गारेट मीड एक तो बुक लिखी इन्होंने कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ, और दूसरी बुक का नाम था सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी। तो मेलिनोस्की की बुक का हमने जिक्र की, तो एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक मेलिनोस्की ने लिखी है। क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी मेलिनोस्की ने लिखी है। उसके बाद हम मेलिनोस्की, एक बुक और है मेलिनोस्की ने लिखी है, कॉरल गार्डन एंड देयर मैजिक। तो कॉरल गार्डन एंड देयर मैजिक, कॉरल गार्डन एंड देयर मैजिक बुक लिखी है मेलिनोस्की ने। ये स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। क्लार्क विस्लर बिलोंग करते हैं कल्चर एरिया अप्रोच से, और क्लार्क विस्लर की द अमेरिकन इंडियन बुक लिखी थी, और द मैन एंड कल्चर, द मैन एंड कल्चर भी क्लार्क विस्लर ने बुक लिखी थी। उसके बाद हम बात करते हैं एल क्रॉबर की। एल क्रॉबर ने एंथ्रोपोलॉजी वर्क था एल क्रॉबर का। उसके बाद हम बात करते हैं बुक कॉरल गार्डन एंड देयर मैजिक, ये भी मैलिनोस्की ने बुक लिखी थी। उसके बाद राल्फ लिंटन का वर्क था द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन किसका वर्क था? राल्फ लिंटन का। राल्फ लिंटन भी जो है वो कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। द स्टडी ऑफ मैन इन्होंने लिखी। उसके बाद हम बात करते हैं अब्राहम कार्डिंगर। अब्राहम कार्डिंगर तो विद लिंटन, तो इन्होंने बुक लिखी थी द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी एंड हिज सोसाइटी, ये बुक लिखी थी अब्राहम कार्डिंगर एंड राल्फ लिंटन। तो ये बिलोंग करते थे कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो अब्राहम कार्डिंगर जो थे ये बेसिक पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। न्यू फ्राइडियन, न्यू फ्राइडियन और बेसिक पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट से भी ये बिलोंग करते थे। और अब्राहम कार्डिंगर, इन्होंने लिंटन के साथ मिलकर बुक लिखी थी द इंडिविजुअल एंड हिज सोसाइटी, ओके। राल्फ लिंटन ने बुक लिखी थी द स्टडी ऑफ मैन, ओके। राल्फ लिंटन की बुक के बारे में हमने जिक्र किया।
रुथ बेनेडिक्ट की बुक के बारे में मैंने जिक्र किया। अपने क्लार्क विस्लर की बुक में बारे में यकीन किया, एयर रेडक्लिफ ब्राउन है, क्लार्क विस्लर है, जेम्स फ्रेजर है, ओके, ईबी टाइलर है, एलएच मॉर्गन है। ठीक है, तो लीक ऑफ इरोक्यूज है एलएच मॉर्गन की। द सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्युनिटी एंड एफिनिटी इन द ह्यूमन फैमिली, वो है एलएच मॉर्गन की। और एंशिएंट सोसाइटी, ये भी जो है वो एलएच मॉर्गन की है। द लीक ऑफ इरोक्यूज, द सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्युनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली, और एंशिएंट सोसाइटी, ईबी टाइलर है। द Anahuac, the researchers in the early history of mankind, और primitive culture, ईबी टाइलर की बुक है। और पैटर्न ऑफ कल्चर जो है वो किसकी बुक है, वो है रुथ बेनेडिक्ट की बुक है। उसके बाद हम चलते हैं द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये बुक लिखी थी अब्राहम कार्डिंगर ने, ऑन सोशल स्ट्रक्चर। तो ये एक ऐसे है जो लिखा था ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। और अंडमान आइलैंडर्स के ऊपर भी इन्होंने वर्क किया था ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने, और सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम किया रेडक्लिफ ब्राउन ने। उसके बाद कोरा डू बॉस, कोरा डू बॉस किससे, ये कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। और कन्फिगुरेशनलिस्ट ये से स्कूल ऑफ थॉट से भी ये बिलोंग करते थे। तो कोरा डू बॉस है, तो पीपल ऑफ इलोर जो है, पीपल ऑफ इलोर जो वर्क है वो है कोरा डू बॉस का। और सोशल स्ट्रक्चर जो वो काम है वो है रेडक्लिफ ब्राउन का। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ये काम है राल्फ लिंटन और अब्राहम कार्डिंगर का। और द स्टडी ऑफ मैन ये राल्फ लिंटन का काम है। कोरल गार्डन एंड द मैजिक ये काम है बेरोनिन मैलिनोस्की का। सेक्स एंड टेम्परमेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी ये मार्गरेट मीड का काम है। और पैटर्न ऑफ कल्चर रुथ बेनेडिक्ट का काम है। कमिंग ऑफ एज इन सैमुअल ये भी मार्गरेट मीड का ही वर्क है। उसके बाद अब्राहम कार्डिंगर ने वर्क किया था इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एक इसका और काम है साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ सोसाइटी। अब्राहम कार्डिंगर ये भी जो है कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ सोसाइटी इनका काम है। द इंडिविजुअल एंड इस सोसाइटी जो वर्क है ये भी इनका काम है। द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड इस सोसाइटी। उसके बाद द क्राइसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड, क्राइसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड ये रुथ बेनेडिक्ट इन्होंने पैटर्न ऑफ कल्चर भी दिखा। तो ये कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। तो क्राइसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड, तो क्राई क्राइसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड ये बुक भी किनका है, रुथ बेनेडिक्ट का वर्क है। और साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी ये वर्क है अब्राहम कार्डिंगर का। द पीपल ऑफ अलोर ये वर्क है कोरा डू बॉस का। ऑन सोशल स्ट्रक्चर ये वर्क है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन का। द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, तो ये वर्क भी अगर हम बात करें द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी जो है ये किसका वर्क है, ये भी अब्राहम। ओके, तो द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी, द इंडिविजुअल एंड हिज सोसाइटी ये काम है अब्राहम कार्डिंगर का। उसके बाद रुथ बेनेडिक्ट का काम देखा हमने, द क्राइसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड। उसके बाद द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप ये वर्क था लेवी स्ट्रॉस का। ये किसका वर्क था, लेवी स्ट्रॉस का। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ये किसका वर्क था, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप ये वर्क था लेवी स्ट्रॉस का। और ये बिलोंग करते हैं लेवी स्ट्रॉस और इनके साथ जो थे एडमंड लीच ये बिलोंग करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से ये बिलोंग करते हैं। तो लेवी स्ट्रॉस की बुक थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। तो ये लेवी स्ट्रॉस की बुक थी, वर्क था द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। उसके बाद लेस्ले वाइट, लेस्ले वाइट जो है नियो एवोल्यूशनिज्म को बिलोंग करते हैं। द साइंस ऑफ कल्चर, तो लेस्ले वाइट ने द साइंस ऑफ कल्चर नाम का वर्क था इनका, लेस्ले वाइट का। ओके, साइंस ऑफ कल्चर नाम का वर्क था इनका। और ये किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, न्यू एवोल्यूशनिज्म। उसके बाद ए आर रेडक्लिफ ब्राउन है जो कि स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म से बिलोंग करते थे। ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, तो ये भी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन का काम है। उसके बाद ए आर रेडक्लिफ ब्राउन का काम था ऑन सोशल स्ट्रक्चर। रेडक्लिफ ब्राउन का काम था द अंडमान आइलैंडर, और रेडक्लिफ ब्राउन का काम था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये भी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन का काम था। लेवी स्ट्रॉस द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, तो ये भी जो काम था लेवी स्ट्रॉस का काम था, तो ये काम था लेवी स्ट्रॉस का। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। द साइंस ऑफ कल्चर, लेस्ले वाइट, जो कि न्यू एवोल्यूशनिज्म है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन द प्रिमिटिव सोसाइटी, ये भी रेडक्लिफ ब्राउन का काम है। द नेचर ऑफ कल्चर, एल्फ्रेड क्रॉबर का काम है। द नेचर ऑफ कल्चर एल्फ्रेड क्रॉबर का काम है। ये हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, ए एल क्रॉबर। द नेचर ऑफ कल्चर, ओके, तो नेचर ऑफ कल्चर एल्फ्रेड क्रॉबर है, और एंथ्रोपोलॉजी जो है ये भी एल्फ्रेड क्रॉबर का काम है। एंथ्रोपोलॉजी और द नेचर ऑफ कल्चर, ये दोनों वर्क जो है वो एल्फ्रेड क्रॉबर के हैं, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं एडमंड लीच, ये स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे एडमंड लीच। एडमंड लीच, ठीक है, और इनका वर्क था पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा। तो एडमंड लीच का काम क्या था? द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा, जो एडमंड लीच का काम था। उसके बाद लेवी स्ट्रॉस का वर्क था द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये लेवी स्ट्रॉस का काम था। उसके बाद जो थ्योरी ऑफ जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा है, ये भी एडमंड लीच का काम था। तो ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। साइंस ऑफ कल्चर लेस्ले वाइट का है, जो कि न्यू एवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। और जूलियन स्टीवार्ट है, जो थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज वर्क था इनका, जूलियन स्टीवार्ट का, तो ये बिलोंग करते थे कल्चरल इकोलॉजी ऑब्लिक न्यू एवोल्यूशनिज्म। कल्चरल इकोलॉजी ऑब्लिक न्यू एवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। कल्चरल इकोलॉजी जूलियन स्टीवार्ट, कल्चरल इकोलॉजी और न्यू एवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से ये बिलोंग करते थे। थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज इन्होंने बुक लिखी। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा, ये दिया था एडवर्ड लीच ने। द नेचर ऑफ कल्चर ये दिया था एल्फ्रेड क्रॉपर ने। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द प्रिमिटिव सोसाइटी, ये दिया था इसने ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने। द साइंस ऑफ कल्चर ये दिया था लेस्ले वाइट ने, ठीक है। द एवोल्यूशनिज्म ऑफ कल्चर ये भी दिया था लेस्ले वाइट ने, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं जूलियन स्टीवार्ट की, थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज दिया उसने। उसके बाद लेवी स्ट्रॉस की बात करते हैं, जिन्होंने द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप दिया, और इन्होंने दिया ट्रिस्टेस ट्रॉपिक्यूज स्ट्रक्चरलिज्म। ट्रिस्टेस ट्रिस्टेस TRISTES एडमंड लीच, ट्रॉपिक्वस 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 एंड ट्रिस्टेस, ट्रिस्टेस एंड ट्रॉपिक्वस, ट्रिस्टेस एंड ट्रॉपिक्वस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हरोल्ड कॉन्कलिन। हरोल्ड कॉन्कलिन से बिलोंग, ये इथनो इकोलॉजी ओब्लिक इथनो साइंस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। इथनो इकोलॉजी और इथनो साइंस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे हरोल्ड कॉन्कलिन। और ये हनुनो एग्रीकल्चर, हनुनो HANUNO हनुनो एग्रीकल्चर जो है हरोल्ड कॉन्कलिन का वर्क है। हरोल्ड कॉन्कलिन, हनुनो एग्रीकल्चर। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर कल्चर, ये था लेस्ले वाइट का वर्क। द साइंस ऑफ कल्चर, ये भी वर्क था लेस्ले वाइट का। द साइंस ऑफ कल्चर, द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, लेस्ले वाइट का वर्क है। न्यू एवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से ये बिलोंग करते हैं। हरोल्ड कॉन्कलिन इथनो साइंस इथनो इकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। हनुनो एग्रीकल्चर, लेवी स्ट्रॉस ट्रिस्टिस ट्रॉपिक्वस, ओके। उसके बाद एडमंड लीच आते हैं दोबारा से। एडमंड लीच जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा का वर्क किया,
और एडमंड लीच का एक और वर्क है रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, और ये भी स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। और क्रिटिक है ऑर्थोडॉक्सी का, तो रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी ये भी एडमंड लीच का वर्क है, ठीक है। उसके बाद लेवी स्ट्रेस द सैवेज माइंड, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप लेवी स्ट्रॉस, द सैवेज माइंड लेवी स्ट्रॉस, माइथोलॉजी 4 वॉल्यूम लिखे थे लेवी स्ट्रॉस, माइथोलॉजीज लेवी स्ट्रॉस, ठीक है। तो लेवी स्ट्रॉस ने मिथ्स के ऊपर काफ़ी वर्क किया है। तो ये भी मैंने जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, मैंने सभी टॉपिक्स को एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर किया है, ठीक है। मैं इसमें आगे भी वैल्यू एडिशंस करता जाऊंगा, नए नए टॉपिक्स के ऊपर वैल्यू एडिशन करता जाऊंगा, ओके। तो रिलीजन, ओके। तो उसके बाद मिथोलॉजी, ये भी एडमंड लेवी स्ट्रॉस का वर्क है। सैवेज माइंड भी लेवी स्ट्रॉस का वर्क है। और द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ये भी लेवी स्ट्रॉस का वर्क है। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस द माइथोलॉजी। उसके बाद क्लिफोर्ड गिच रिलीजियन एज ए कल्चरल सिस्टम, ये सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते हैं गिच, ठीक है। तो विक्टर टर्नर ने का वर्क था द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल। विक्टर टर्नर का वर्क था द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल। तो विक्टर टर्नर का वर्क था द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स। तो ये सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते हैं। क्लिफोर्ड गीट्स ये भी सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम, तो इन्होंने क्लिफोर्ड गिट्स ने बुक लिखी रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम। द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल विक्टर टर्नर लिखी। द मैरविन हैरिस द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी कल्चरल मटेरियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। मैरविन मैरविन हैरिस द कल्चरल मटेरियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। और ये इन्होंने जो बुक लिखी वो लिखी थी द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के ऊपर इन्होंने बुक लिखी, द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है। उसके बाद विक्टर टर्नर द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स लिखी। और द रिचुअल प्रोसेस, ये भी आपने विक्टर टर्नर का वर्क था, रिचुअल प्रोसेस द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स। उसके बाद द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, ये इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते हैं। क्लिफोर्ड ग्रिच सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं क्लिफोर्ड ग्रिच। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर इन्होंने लिखा, ठीक है। मार्वन हैरिस कल्चरल मटेरियलिज्म, मार्वन हैरिस का वर्क था। लोकल नॉलेज क्लिफोर्ड ग्रिच का काम था, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने जो मेजर बुक्स हैं या फिर पब्लिकेशंस हैं टी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, वो मैंने आपको बताया। वो इसमें से कुछ जो पब्लिकेशंस हैं जहाँ बुक्स हैं 19th सेंचुरी से हैं, और कुछ 20th सेंचुरी से हैं, ओके। तो लोकल नॉलेज क्लिफोर्ड गिच की एक बुक है, तो इसको हम एक बार दोबारा से हम इसको स्टडी कर लेते हैं क्या है इसमें, ओके। तो जो इनके देखो एंथ्रोपोलॉजी मेंस में आपने अपने आंसर राइटिंग में आपने जो की थिंकर्स हैं उनको कोट करना है, उनके वर्क को कोट करना है, उनके पब्लिकेशन को कोट करना है, और उनका आउटकम क्या था, उनके रिजल्ट क्या थे, उनको कोट करना है। बट ये ऐसे नहीं कि किसी भी ऑथर को कहीं भी कोट कर देना है, क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर। क्वेश्चन की डिमांड जैसे होगी वैसे ही आपने इसको कोड करना है। तो जब आप इन चीज़ों को कोड करते हैं तो आप बता पाते हैं एग्जामिनर को कि मैंने सब्जेक्ट को डीपली स्टडी किया हुआ है, मेरे को सब्जेक्ट की थोरो नॉलेज है, और आपको वो अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप इसको हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि क्लिफोर्ड गिच की बात करें तो, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, शुरुआत से ही देखेंगे। पहले हम बात करें लोकल नॉलेज, ये किसका, मैरविन हैरिस। कल्चर मटेरियलिज्म द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, ये क्लिफोर्ड गिच का वर्क है। रिचुअल प्रोसेस, ये टर्नर का विक्टर टर्नर का काम है।
और राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, ये मार्विन हैरिस का वर्क है। द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स, ये विक्टर टर्नर का काम है। और द रिचुअल प्रोसेस विक्टर टर्नर का काम है। और क्लिफोर्ड गिच का काम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। और क्लिफोर्ड गिच का काम है द लोकल नॉलेज और रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम। 3 बुक्स का नाम मैंने आपको मेंशन करके बताया, ठीक है। एक तो क्लिफोर्ड गिच की अगर हम बात करें तो क्लिफोर्ड गिच जो है इन्होंने लिखा द लोकल नॉलेज। क्लिफोर्ड गिच का वर्क है। क्लिफोर्ड गिच के वर्क में द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, ये भी क्लिफोर्ड गिच का वर्क है। और क्लिफोर्ड गिच का एक और वर्क है जिसको हम बोलते हैं द रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम। ये 3 बुक है, बुक जो क्लिफोर्ड गिच ने लिखी थी, ठीक है। तो द रिलीजन एज ए कल्चरल सिंबल, द रिलीजन एज ए कल्चरल सिंबल। तो रिलीजन ऐसे कल्चरल सिंबल का वर्क जो है वो काम किया था क्लिफोर्ड गिच ने। लोकल नॉलेज वर्क भी क्लिफोर्ड गिच का है। और कल्चरल मटेरियलिज्म वर्क भी क्लिफोर्ड गिच का है, ओके। उसके बाद हम बात करें मैरविन हैरिस। तो मैरविन हैरिस कल्चरल मटेरियलिज्म मैरविन हैरिस का वर्क है। और जो एक और वर्क था क्लिफोर्ड गिच द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, ये भी मैरविन हैरिस का काम है। और ये बिलोंग करते थे कल्चर मटेरियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से। और क्लिफोर्ड गिच ये बिलोंग करते थे इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट से ये बिलोंग करते थे, ओके गाइस। तो उसके बाद हमने मार्विन हैरिस की बात की, क्लिफोर्ड गिच की बात की, हम बात करते हैं विक्टर टर्नर की। तो विक्टर टर्नर जो थे वो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट के से बिलोंग करते थे, ओके। तो विक्टर टर्नर, तो विक्टर टर्नर की बात करें तो फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स इन्होंने इनका वर्क था। और द रिचुअल प्रोसेस और द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स, ये इनका वर्क था। रिचुअल प्रोसेस एंड फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स, ये इनका वर्क था। द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स, द रिचुअल प्रोसेस। उसके बाद हमने क्लिफोर्ड गिच की बात कर ली, विक्टर टर्नर की बात कर ली, मैरविन हैरिस की बात कर ली, क्लिफोर्ड क्लिफोर्ड गिच रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम, हमने इसकी भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं लेविस स्ट्रॉस। लेविस स्ट्रॉस और हम बात करते हैं एडमंड लीच की। लेविस स्ट्रॉस और एडमंड लीच। तो पहले हम बात करेंगे लेवी स्ट्रॉस। तो लेवी स्ट्रॉस जो थे वो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, ठीक है। और लेवी स्ट्रॉस ने बुक लिखी थी द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ये लेवी स्ट्रॉस का वर्क था। उसके बाद लेवी स्ट्रॉस का अगला वर्क था ट्रिस्टीज ट्रॉपिक्यूस। ट्रिस्टीज ट्रॉपिक्यूस लेवी स्ट्रॉस का वर्क था। उसके बाद द सेवेज माइंड, लेवी स्ट्रॉस का वर्क था। द माइथोलोक्यूस, ये भी लेवी स्ट्रॉस का वर्क था। स्ट्रक्चरलिज्म। तो लेवी स्ट्रॉस का वर्क था द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये लेवी स्ट्रॉस का वर्क था, ठीक है। तो और इसका और लेवी स्ट्रॉस का वर्क था द सैवेज माइंड, ये भी लेवी स्ट्रॉस का वर्क था। और मिथोलॉजी, ये भी लेवी स्ट्रॉस का वर्क था। माइथोलॉजीज लेवी स्ट्रॉस का वर्क था। द सैवेज माइंड भी लेवी स्ट्रॉस का वर्क था। मिथोलॉजी भी लेवी स्ट्रॉस का वर्क था। और एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप भी लेवी स्ट्रॉस का वर्क था। उसके बाद हम देखते हैं एडमंड लीच। अब एडमंड लीच ये भी स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे।
एडमंड लीच। एडमंड लीच का देखते हैं। एडमंड लीच की बात करें तो इन्होंने लिखा था पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा और रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा ये एडमंड लीच ने का वर्क था। और रीथिंकिंग ऑफ कल्चर, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, ये भी वर्क था एडमंड लीच का। मिथोलॉजिस किसका वर्क था? सैवेज माइंड किसका वर्क था? ये लेवी स्ट्रॉस का वर्क था। ओके, द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल किसका वर्क था? दे ये वर्क था टर्नर का। ठीक है। द रिचुअल प्रोसेस, द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स, रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम, द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। ओके, तो उसके बाद हमने लेवी स्ट्रॉस को डिस्कस कर लिया, हमने एडमंड लीच का वर्क को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आते हैं लेस्ले वाइट। तो लेस्ले वाइट की बात करें तो लेस्ले वाइट ने लिखा द साइंस ऑफ कल्चर, द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर। तो इन्होंने न्यू एवोल्यूशनिज्म थे लेस्ले वाइट। न्यू एवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। ठीक है। और ये साइंस ऑफ कल्चर, साइंस ऑफ कल्चर दिया इन्होंने। और क्या दिया दूसरा? इन्होंने दिया एवोल्यूशन ऑफ कल्चर। तो साइंस ऑफ कल्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ कल्चर। तो ये लेस्ले वाइट, लेस्ले वाइट का वर्क था द साइंस ऑफ कल्चर एंड द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर। तो ये लेस्ले वाइट का वर्क था। और द साइंस ऑफ कल्चर एंड द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें हरोल्ड कॉन्कलिन की। इन्होंने ये बिलोंग करते थे एथनो साइंस, इथनो इकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट से। और इन्होंने लिखा अनूनो ऑफ एग्रीकल्चर, अनूनो एग्रीकल्चर। तो लेवी स्ट्रॉस की बुक हमने डिस्कस कर ली, एडमंड लीच की बुक हमने डिस्कस कर ली, लेस्ले वाइट, जूलियन स्टीवार्ट। जूलियन स्टीवार्ट ये भी न्यू एवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, जैसे लेस्ले वाइट थे वैसे ही स्कूल ऑफ थॉट, साइंस ऑफ थॉट, साइंस ऑफ कल्चर, द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। उसके बाद जूलियन स्टीवार्ट, थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, इन्होंने बुक लिखी द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, जूलियन स्टीवार्ट। ठीक है। जूलियन स्टीवार्ट, थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। तो न्यू एवोल्यूशनिज्म में हमने बात कर ली लेस्ले वाइट की। तो जिन्होंने द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर वर्क था जिनका। उसके बाद न्यू एवोल्यूशन स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं जूलियन स्टीवार्ट। तो ये जूलियन स्टीवार्ट, तो इनका वर्क था द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, साइंस ऑफ कल्चर, द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। तो ये दोनों की बुक थी जूलियन स्टीवार्ट और लेस्ले वाइट। ठीक है। उसके बाद एडमंड लीच की बुक की बात हमने की, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एल्फर्ड क्रॉबर की। एल्फर्ड क्रॉबर का की बुक का नाम था द नेचर ऑफ कल्चर। तो ये हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। तो नेचर ऑफ कल्चर। ठीक है। एल्फर्ड क्रॉबर। ठीक है। एल्फर्ड क्रॉबर। एंथ्रोपोलॉजी नाम का वर्क किया था एल्फर्ड क्रॉबर ने, ए एल क्रॉबर ने। एंथ्रोपोलॉजी और ये हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे ए एल क्रॉबर। और ए एल क्रॉबर ने एंथ्रोपोलॉजी वर्क के ऊपर काम किया। ठीक है। और ए एल क्रॉबर ने द नेचर ऑफ कल्चर के ऊपर वर्क किया, द नेचर ऑफ कल्चर के ऊपर वर्क किया। और दूसरा वर्क किया इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, ए एल क्रॉबर। ए एल क्रॉबर द नेचर ऑफ कल्चर, थ्योरी ऑफ कल्चर, थ्योरी ऑफ साइंस ऑफ कल्चर। ठीक है। थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, साइंस ऑफ कल्चर, नेचर ऑफ कल्चर। ओके। तो द अल्फ्रेड क्रॉबर की बुक थी द नेचर ऑफ कल्चर और द एंथ्रोपोलॉजी। ए एल क्रॉबर की बुक थी, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने द अंडमान आइलैंडर्स के ऊपर बुक लिखी। और ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटीज के ऊपर बुक लिखी। क्योंकि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ
प्रिमिटिव सोसाइटी बुक लिखी है रेडक्लिफ ब्राउन। और ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने ऑन सोशल स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखा, और ए आर रेडक्लिफ ठीक है, और ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने द अंडमान आइलैंडर्स के ऊपर भी बुक लिखी। ठीक है, तो ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये स्ट्रक्चर फंक्शनिंग स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। उसके बाद लेस्ले वाइट, द साइंस ऑफ कल्चर, द थ्योरी ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर लेस्ले वाइट का वर्क था। ठीक है, और द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, ये भी लेस्ले वाइट का काम था। द साइंस ऑफ कल्चर, द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, ये जूलियन स्टीवार्ट का काम था। ओके, और उसके बाद द साइंस एंड कल्चर लेस्ले वाइट का वर्क था, ये तो लेस्ले वाइट का वर्क था। उसके बाद लेवी स्ट्रॉस, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, इसका वर्क था। रुथ बेनेडिक्ट का वर्क क्या था? रुथ बेनेडिक्ट का वर्क था पैटर्न्स ऑफ कल्चर और क्राइसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड, द कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे रुथ बेनेडिक्ट। रथ बेनेडिक्ट जो थे, रथ बेनेडिक्ट पैटर्न्स ऑफ कल्चर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर रुथ बेनेडिक्ट, और क्राइसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड, ये भी रुथ बेनेडिक्ट का वर्क था। पैटर्न ऑफ कल्चर भी रुथ बेनेडिक्ट का काम था। क्राइसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड, ये भी रुथ बेनेडिक्ट का काम था। अब्राहम कार्डिंगर, अब्राहम कार्डिंगर ये भी कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इनका द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी, ये भी अब्राहम कार्डिंगर का वर्क है। ठीक है, अब्राहम कार्डिंगर का वर्क है। ठीक है, द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ सोसाइटी, और अब्राहम कार्डिंगर जो थे द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, द इंडिविजुअल एंड हिज सोसाइटी, ये भी अब्राहम कार्डिंगर का काम है। विद लिंटन के साथ लिखी थी, द इंडिविजुअल एंड हिज सोसाइटी। ठीक है, और द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी, ये साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी, द इंडिविजुअल एंड हिज सोसाइटी, ये दोनों के दोनों वर्क थे अब्राहम कार्डिंगर के। उसके बाद कोरा डू बॉस, द पीपल ऑफ अलोर, बुक लिखी थी कोरा डू बॉस ने। ऑन सोशल स्ट्रक्चर रेडिकली ब्राउन, द इंडिविजुअल एंड हिज सोसाइटी, ये हमें पता है अब्राहम कार्डिंगर ने लिखी थी। उसके बाद स्टडी ऑफ मैन, ये लिखी थी राल्फ लिंटन ने। स्टडी ऑफ मैन राल्फ लिंटन ने लिखी थी, और लिंटन और अब्राहम कार्डिंगर ने मिलके द सोसाइटी द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, तो ये अब्राहम कार्डिंगर और लिंटन के दोनों का वर्क था। द स्टडी ऑफ मैन राल्फ लिंटन ने लिखी थी, और कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मेलिनोस्की की बात करें, फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। द कोरल गार्डन एंड द मैजिक, द कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक, ये वर्क था मेलिनोस्की का। द कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक, मेलिनोस्की का वर्क था, जो कि फंक्शनलिस्ट थे, फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। ठीक है, मेलिनोस्की की बात करें तो कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक बुक लिखी। मेलिनोस्की की बुक एक और थी, द क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, मेलिनोस्की की बुक थी। एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये भी मेलिनोस्की की बुक थी। तो मेलिनोस्की की 3 बुक थी, एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, द क्राइम एंड कस्टम इन द सैवेज सोसाइटी, और द कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक, ये भी मेलिनोस्की की बुक थी। तो द पीपल ऑफ अलो, द स्टडी ऑफ मैन राल्फ लिंटन।
ठीक है, द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, द the individual and society, the theory of culture, the science of culture, ठीक है, द थ्योरी ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर लेस्ले वाइट, और थ्योरी ऑफ कल्चर ये साइंस ऑफ कल्चर लेस्ले वाइट ने लिखी। लेस्ले वाइट, द साइंस ऑफ कल्चर, द थ्योरी ऑफ कल्चर, लेस्ले वाइट। उसके बाद मैलिनोस्की की बुक्स की बात की, मार्गारेट मीड की बुक्स की बात कर लें तो मार्गारेट मीड ने बुक कौन सी लिखी, कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ एंड सेक्स एंड टेम्परामेंट इन द थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी। तो कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी, मार्गारेट मीड की बुक थी। तो ये भी कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ। तो मार्गारेट मीड थे। द सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी, ये भी मार्गारेट मीड की बुक थी। रुथ बेनेडिक्ट, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ठीक है, द क्राइसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड, रुथ बेनेडिक्ट। मार्गारेट मीड की बुक भी डिस्कस कर ली हमने। एल्फ्रेड क्रॉबर की बुक भी हमने डिस्कस कर ली, एंथ्रोपोलॉजी। द नेचर ऑफ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर, एल्फ्रेड क्रॉबर। द नेचर ऑफ कल्चर, एल्फ्रेड क्रॉबर। द नेचर ऑफ कल्चर वर्क किसका था, एल्फ्रेड क्रॉबर का। द नेचर ऑफ कल्चर वर्क किसका था, एल्फ्रेड क्रॉबर का। द नेचर ऑफ वर्क किसका था, एल्फ्रेड क्रॉबर का। एंथ्रोपोलॉजी किसका वर्क था, एल्फ्रेड क्रॉबर का। एंथ्रोपोलॉजी किसका वर्क था, एल्फ्रेड क्रॉबर का। एंथ्रोपोलॉजी किसका वर्क था, एल्फ्रेड क्रॉबर का। ठीक है, एल्फ्रेड क्रॉबर का वर्क था। उसके बाद हम बात करते हैं क्लार्क विस्लर। क्लार्क विस्लर की दो बुक्स थी, द अमेरिकन इंडियन एंड मैन एंड कल्चर। मैन एंड कल्चर, द अमेरिकन इंडियन। मैन एंड कल्चर, द अमेरिकन इंडियन, क्लार्क वाइसलर। तो क्लार्क वाइसलर ने कल्चर एरिया अप्रोच से ये बिलोंग करते थे। क्लार्क वाइसलर, तो अमेरिकन एंड इंडियन, मैन एंड कल्चर, मैन एंड कल्चर, द अमेरिकन इंडियन। ये दोनों बुक जो थे किसके थे, क्लार्क वाइसलर के थे। रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें, अंडमान आइलैंडर्स इन्होंने लिखी। ओके, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द प्रिमिटिव सोसाइटी, रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखी। ऑन सोशल स्ट्रक्चर, रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखा। ओके, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन द प्रिमिटिव सोसाइटी। ओके, द अंडमान आइलैंडर्स, रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखा। आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, मैलिनोस्की ने लिखा। मैलिनोस्की, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, मालिनोस्की का वर्क था। और कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ, ये भी क्राइम, वो तो मार्गरेट बीट का वर्क था। कमिंग ऑफ एज इन सैमी, सेक्स एंड टेम्परामेंट प्रिमिटिव सोसाइटी, वो मार्गरेट बीट का वर्क था। अरिथमेटिक पैटर्न ऑफ कल्चर, और ये मैलिनोस्की का वर्क था, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। अमेरिकन इंडियन, क्लार्क विस्लर। मैन एंड कल्चर, क्लार्क विस्लर। मैलिनोस्की, कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक, कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक।
Argonauts of the Western Pacific, Coral Garden and Their Magic, Crime and Customs in Savage Society, Malinowski। उसके बाद ईबी टाइलर की बात करें तो प्रिमिटिव कल्चर, रिसर्चेस इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, एना वाक, ईबी टाइलर, ये तीनों जो थे, ईबी टाइलर जो थे क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे और तीनों वर्क जो है वो ईबी टाइलर के हैं। एना हुआक, द मैक्सिको एंड द मैक्सिकन, रिसर्चेस इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, द प्रिमिटिव कल्चर। उसके बाद हम एल एच मॉर्गन की बात करते हैं। एल एच मॉर्गन जो है, एक तो लीक ऑफ यूरोपीज बुक लिखी, द स्ट्रक्चर द सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली, एल एच मॉर्गन, द लीक ऑफ यूरोपीज, एल एच मॉर्गन, और एंशिएंट सोसाइटी, ये भी एल एच मॉर्गन। प्रिमिटिव कल्चर, ईबी टाइलर, एल एच मॉर्गन, प्रिमिटिव कल्चर, द सैवेज सोसाइटी, स्ट्रक्चर कस्टम एंड प्रिमिटिव सोसाइटी, crime and custom in savage society, coming of age in Samoa, Argonauts of the Western Pacific, American Indian, man and culture, the study of man, the individual and his society, the study of man, the individual and his society, Ralph Linton, people of Allure, psychological frontier of society, Abraham Cardinger, the individual and his society, the psychological frontiers of society, the individual and his society, the psychological frontiers of society, Abraham Cardinger, क्रेसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड, रुथ बेनेडिक्ट। ठीक है, तो ये सारी बुक्स के बारे में मैंने ऑथर्स के बारे में नाम बताया। अगर हम बुक्स देखें कितनी बुक्स हैं ये, जो कम से कम 40 के आसपास वर्क हैं जो कि डिफरेंट थिंकर्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के वर्क हैं ये। ओके, और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो अगर ठीक है, तो ये कम से कम ये वर्क जो है 40 वर्क आपको पता होना चाहिए। ये किस इनके ऑथर्स कौन थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम था क्या उनका, और उनके वर्क क्या थे, और जो की एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम भी मैंने बताया आपको। ठीक है, एल एच मॉर्गन हो गया, ई बी टाइलर हो गया, जेम्स फ्रेजर हो गया, है ना, क्लार्क, जो करीब करीब 20 के पास ये ऑथर्स हैं, 20 के आसपास ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम हैं, और इनके कम से कम 40 से ज़्यादा इनके वर्क हैं। किसी ने 2 पे काम किया, किसी ने 3 पे काम किया, किसी ने 1 पे काम किया। ठीक है, तो आपने इन वर्क को अपने स्टडीज़ में कोट करना है, आपने आंसर राइटिंग में कौन कोट करना है, थॉट्स का नाम, किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं वो भी आपने कोट करना है। तो आपके आंसर जो है एक बढ़िया आंसर आपका बन जाएगा, बढ़िया आंसर आपका दिखेगा। ओके गाइस, तो आप अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको एक अलग लेवल का एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट मिलेगा, आप क्वेश्चंस की डिमांड को देखते हुए आप आंसर कर सकते हो, वंडरफुली ब्यूटीफुली आंसर कर सकते हो, और आपको 300 प्लस टारगेट एंथ्रोपोलॉजी मेंस के लिए अचीव करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। कंडीशन ये है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर एक टॉपिक की होनी चाहिए।
नॉलेज आपके पास वास्ट होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपके पास वास्ट होनी चाहिए, कंटेंट आपके पास होना चाहिए, केस स्टडीज आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, हर टॉपिक के ऊपर आपके पास केस स्टडीज होनी चाहिए। अगर आप कंटेम्प्रेरी केस स्टडीज कोट करते हो तो आप वो भी बढ़िया है। आप ऑथर्स के नाम कोट करते हो, उनके वर्क के नाम कोट करते हो, उनको प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन करते हो, तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम जहाँ तक के रखेंगे, तो अगली वीडियो में इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो कोई एक और नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, एक और नए क्वेरी के साथ आएंगे, उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। थैंक यू गाइस।